गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईएस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था एनआईएस का। आज हम आपको बताएंगे कि एनआईएस के मैथ्स का टॉपिक्स पढ़ाएंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होती है, तो आज हम उसको डिफाइन करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन देंगे, देन हम उसके आगे की प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार करेंगे। तो आई होप यू आर सो वेल एंड गुड। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड डोंट स्किप। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है कि मैट्रिक्स क्या होती है आखिर। तो मैट्रिक्स इसमें लिखा है अ मैट्रिक्स इज अ ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स functions. The number or function are called the elements or the entire of matrix denoted with the capital letters. देखो मैट्रिक्स होती है कि कोई भी, हमने जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, कोई भी एक डिजिट जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में कवर हो। ठीक है, ये देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, ठीक है, और इसमें क्या है, नंबर्स है। नंबर्स को बोलते हैं हम एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। नंबर्स को बोलते हैं हम एलिमेंट्स। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, 5 कॉलम्स है और रोज कितनी है, 4। और मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m इंटू एन की फॉर्म में होता है ये। m क्या होता है हमारा, जो m होता है हमारा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में जिसमें हमारे एलिमेंट्स, डिजिट जो हमारी हो वो उसके अंदर हो, उसे क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स। ओके, सो मूव टू। और क्या होता है ये, डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। मतलब इसका मतलब ये है कि ये कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे ए दिख रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। हम स्मॉल से नहीं लिख सकते, हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे इसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अभी होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने अभी बताया कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स को लगाने का। मैट्रिक्स को ऑर्डर होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। m इंटू एन रीड एज n बाय m इंटू n मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होता है, देखो ऑर्डर मैंने अभी बताया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसकी फॉर्म में होता है, ये m इंटू एन की फॉर्म में होता है, जहां m क्या होता है हमारा, m होता है हमारा नंबर ऑफ रोज और n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, m होता है हमारा नंबर ऑफ रोज और n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। और किसकी फॉर्म क्या होती है, m इंटू एन की फॉर्म में ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर यही होता है। ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि 4 कॉलम्स है और 2 रोज है। कॉलम्स हमारी ये होती हैं और रोज क्या होती है हमारी, कॉलम्स होते हैं हमारे, कॉलम्स होती है हमारी वर्टिकल, वर्टिकल लाइन जो होती है वो क्या होती है, कॉलम्स, और रोज होती है जो हमारी होती है हॉरिजेंटल। ठीक है, देखो मैं इसमें बताती हूँ, m इंटू एन की फॉर्म में होता है, जहाँ m क्या होता है, m होता है हमारा नंबर ऑफ रोज। और रोज किस में होती है हमारी, रोज मैंने अभी बताया था ना, रोज होती है हमारी हॉरिजेंटल में। ठीक है, रोज हमारी हॉरिजेंटल में होती है और कॉलम्स हमारे वर्टिकल में होते हैं। ठीक है, रोज होती है हमारी हॉरिजेंटल में और n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो किस में होते हैं, वर्टिकल में। ओके, नंबर ऑफ रोज हॉरिजेंटल में और नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल में होते हैं हमारे। ओके,
और डायमेंशन क्या हो इसमें, जैसे हमारी कितनी रोज है इसमें, हमारी इसमें रोज कितनी है, रोज हमारी है इसमें 2 शो हो रही है, 2 मिनट। अब रोज कितनी है इसमें हमारी 1 2 रोज है हमारी, तो m की जगह क्या लिखेंगे हम, m इंटू n की फॉर्म में होता है। m रोज कितनी है हमारी 2, और कॉलम्स कितने हैं हमारे 1 2 3 4, तो कॉलम्स क्या हो गए 4 हमारे। ये किसका फॉर्म हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। ओके नेक्स्ट है हमारा अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स की होती है मैट्रिक्स। फर्स्ट है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होती है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें क्या होता है, ओनली 1 रो होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल में हमारी क्या है, सिर्फ एक रो है, एक रो है, तो क्या हो गई हमारी ये रो मैट्रिक्स। किसी भी फॉर्म में, जैसे ए हुआ हमारा 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये क्या हुई हमारी एक रो मैट्रिक्स हुई। मैं क्वेश्चंस देती हूँ, ऐसे इसमें है 1 2 3 एंड 4, ये क्या रो मैट्रिक्स है, नहीं ये रो मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 रोज आ गई ना इसमें। इसमें कितनी रो है 1 2 3 एंड 4 रोज है, ठीक है 4 रोज है इसमें। हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे 1 2 3 एंड 4। अब इसमें बताओ, ये है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वही होती है जिसमें एक ही कॉलम एक ही रो होती है, रो मैट्रिक्स में 1 रो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। अब 1 रो में क्या हुआ, 1 रो होती है, और कॉलम में क्या कहा गया हमें, कॉलम में ओनली एक ही कॉलम हो। देखो जैसे इसमें ओनली एक ही कॉलम है, यहाँ पे कोई अदर कॉलम नहीं है ना, तो क्या हुआ है ओनली 1 कॉलम, क्या कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या कहलाती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट है हमारा, सेकंड 1 2 3 एंड 4, थर्ड 3 4 5 6 2 1। अब इसमें रो मैट्रिक्स कौन सी है, जिसमें एक ही रो होती है, तो रो जिसमें किसमें एक रो है, इस वाले में ओनली एक रो है, इस वाले में ओनली 1 रो है। तो क्या हुआ, जहां पे 1 रो शो हो वो कौन सी होती है, रो मैट्रिक्स। और जहां पे एक कॉलम हो, 1 कॉलम, इसमें एक कॉलम है, तो वो क्या हुई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। ये है हमारी रो मैट्रिक्स और ये है हमारी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे फर्स्ट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक है हमारे पास, एक क्वेश्चन क्या है 2 3 4 7, थर्ड है हमारे पास 3 2 1 4 6 8, ठीक है 3 क्वेश्चन है। अब इसमें हमें ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर कैसा है इसमें अरेंज है। तो देखो ऑर्डर के लिए क्या होता है,
ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया था, m इंटू एन की फॉर्म में रहता है, ये हमेशा याद रखना, m इंटू एन की फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब m क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ रोज, तो रोज कितनी है इसमें 1 2 3 रोज है, तो हम 3 लिखेंगे, इनटू कॉलम कितने हैं हमारे 1 2 3, 3 कॉलम है, 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके एलिमेंट टोटल कितने हुए, तो 3 3 9, तो ये क्या हो गया हमारे एलिमेंट्स शो हो गए, ठीक है। कितने रोज है कितने एलिमेंट्स है वो किससे पता लगता है हमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। देन है हमारे पास ये क्वेश्चन, इसका आप करिए एक बार। अब देखो सेम वैसे ही करना है, m इंटू m इंटू एन की फॉर्म में होता है ये भी, ठीक है, पता है आप सभी को। अब रोज कितनी है इसमें 1 2 1 एंड 2, 2 रोज है, एंड कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, 2 ही कॉलम है हमारे पास, तो ये क्या होगा हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 की फॉर्म में आई, 2 2 4, ये कितने हो गए हमारे एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3 एंड 4, इसमें 9 एलिमेंट्स थे, 1 2, एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, एलिमेंट्स जिसके अंदर नंबर शो होते हैं उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स, ओके। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये, ठीक है। अब m इंटू एन की फॉर्म में ये भी है। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें 1 एंड 2, 2 रोज है हमारी, ठीक है, तो 2 लिखा हमने, यहाँ पे इनटू किया। अब n क्या है हमारे कॉलम्स, कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स है हमारे, 3 2 6, 6 क्या हो गए हमारे एलिमेंट्स, काउंट करिए 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही एलिमेंट है हमारे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में, 6 एलिमेंट है, तो पता चल गया हमारे कितने एलिमेंट शो हुए इसमें। तो क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, क्या होता है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके। अब मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, हमने समझ लिया रो मैट्रिक्स, समझ लिया हमने कॉलम मैट्रिक्स समझ लिया। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स ऑफ द नंबर ऑफ द कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का मतलब m इंटू एन की फॉर्म में जो होती है, m इज इक्वल टू में एन की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका तरीका क्या है, अब सेम ऑर्डर क्या होता है m इंटू एन का ऑर्डर होता है। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 एंड 3, 3 लिखा हमने, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 इंटू 3, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, समझ आया। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जहाँ इक्वल हो उसे क्या बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया 3 2 2 2 4 6, अब इसमें बताओ क्या नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे पता चलेगा हमें, हम लिखेंगे m इंटू एन। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी 2 रोज है, एंड कॉलम्स भी कितने हैं हमारे 2 कॉलम्स है हमारे, तो क्या हुआ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गया m इज इक्वल टू में n हो गया, तो ये क्या हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ आया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। हमने रो पढ़ी, कॉलम पढ़ी और नेक्स्ट का पढ़ा हमने स्क्वायर। अब पढ़ते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी है डायगोनल मैट्रिक्स फॉर इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। देखो हमने अभी डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी, डायगोनल का ही स्क्वायर का ही सब पार्ट होता है। क्या होता है सब पार्ट, एक तरह से सब पार्ट होता है डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर का ही सब पार्ट होता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसी में देखो स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखो फॉर एग्जांपल के लिए इसने लिया और यहाँ पे क्या लिखा है
of its non-diagonal elements is are 0. ठीक है, आ रही है और 0. देखो इसमें डायगोनल क्या होता है, एक ही डायगोनल बनता है हमारा, एक ही डायगोनल बनता है हमारा. ठीक है, सबको पता है ऐसे डायगोनल बनता है, ऐसे डायगोनल बनता है. अब जो ऐसे डायगोनल बन रहे हैं वहां पे तो हमारे होने चाहिए एलिमेंट्स. क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स. और बाकी जो बचा हुआ स्पेस है, बाकी जो बचा हुआ जगह है वहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. क्या होना चाहिए, 0. तो वो क्या कहलाएगी, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी. क्या कहलाएगी, डायगोनल. डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी जहां पे डायगोनली तो नंबर्स शो हो रहे हो. ठीक है, बट जो बची हुई जगह है जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, वहां पे क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो वो क्या कहलाएगी, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल का ही मतलब स्क्वायर डायगोनल का ही एक सब पार्ट क्या होता है हमारा, स्केलर मैट्रिक्स. क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स. अब क्या होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट इज डायगोनल. अगर हमारी जो डिजिट्स है, जैसे सेम क्या होता है उसमें भी वैसे ही था, इसमें क्या है, यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, वहाँ पे क्या है, 0 है. तो क्या हुई हमारी है स्केलर मैट्रिक्स. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो नंबर शो हो रहा है, बाकी जगह क्या है, 0. तो ये क्या हुई हमारी स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स. ओके, अब इसमें लिखा है द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स द डायगोनल्स आर ऑल 1 एट रेस्ट ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल आर 0. देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब में 1 1 होना चाहिए, बट जो बाकी जो रेस्ट जगह है वहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो वो क्या कहलाएगी, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाकी जगह रेस्ट एट ऑल प्लेसेस इज 0. एंड जो बाकी जगह है वहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. द डायगोनली आर ऑल इन 1 एंड रेस्ट जगह क्या होनी चाहिए, वहां पे 0 होना चाहिए. ठीक है, और डिनोटेड किससे होता है, आई से डिनोट होता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे डिनोट होती है, आई से डिनोट होती है. देखो यहाँ पे हुई पड़ी है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब देखो इसमें ऑर्डर कैसे लगा है, 3 into 3 का. देखो समझते हैं, 3 into 3 का लगाया है, m into n का फॉर्म है ये. अब m कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 3 आया हमारा. रोज कितनी है, 1 2 3 3 आई. तो क्या 3 सेम है ना, 3 3 इसका भी है, 3 हमारा भी 3 है. तो ऐसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये कैसे पहचानेंगे हम, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. 3 3 9. तो क्या हुआ हमारा, ये एलिमेंट्स शो गए. क्या हुए, एलिमेंट्स. कि हमारे इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए इसमें एलिमेंट्स. ठीक है, मूव टू नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीरो मैट्रिक्स. अब जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स वही होती है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो. इसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं. देखो जैसे इसमें दे रखा है 0 0 0, ये क्या हुआ है हमारी जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स इसको क्या क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वॉइड भी बोलते हैं. ठीक है, जीरो भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं, और वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं. अगर आपको कंफ्यूज हो कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स भी वही होता है जहाँ पे सारी एलिमेंट्स क्या होते हैं,
ज़ीरो होते हैं। क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करवाते हैं। फर्स्ट लिया हमने जैसे 2 3 4 6 7 8, सेकेंड लिया हमने 4 7 6 2 3 4, थर्ड लिया हमने 2 1 3, फोर्थ लिया हमने 0 1 2 0 1 0 सॉरी 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0, फोर्थ लेंगे हम 6 7 6 5 4 3 and fifth last 7 6 5 4 3 2। ठीक है, अब इसमें बताइए ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, क्या होगा इसमें ऑर्डर? देखिए ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, m इंटू एन की फॉर्म में होता है ये। अब देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, 3 रोज है तो 3 लिखा हमने, कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, 2 कॉलम है तो हमने 3 2 लिख दिया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर ऑफ रोज 1 2, 2 रोज इसमें ओनली, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है तो 3 लिख देंगे हम। इसमें नंबर ऑफ रोज आप बताइए, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3, कंफ्यूज मत होइएगा, ये कॉलम होता है, वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है, और रोज कितनी रोज कैसी होती है, रोज हॉरिजॉन्टली होती हैं। ठीक है, इसमें रो कितनी है 3 और कॉलम कितना है हमारा 1। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3, कॉलम्स 1 2 3, 3 रोज है और 3 हमारी क्या है कॉलम है। नेक्स्ट नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें 1 2, 2 रोज है ओनली, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है। इसमें भी सेम ऐसा ही है, 2 रोज है और 3 क्या है कॉलम है। ठीक है, अब एलिमेंट्स मैंने बताया, एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, 3 2 जा 6, ये क्या हो गया हमारे एलिमेंट। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये क्या होते हैं हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कि जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कितने इसमें एलिमेंट है वो शो होता है इससे, 3 2 जा 6, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स को जब हम काउंट करते हैं तो क्या आता है हमारा एलिमेंट शो होता है हमारा। ओके, अब फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं अब बताइए कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल कहाँ पे हैं, यहीं पे है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे इक्वल है ना, 3 इंटू 3 की फॉर्म में, मतलब m इज इक्वल टू में n हुआ, तो ये क्या हो गया हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई हमारी है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, रो मैट्रिक्स क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पे रोज होती है ओनली। ठीक है, कॉलम 1 रो होती है, यहाँ पे 1 रो होती है ओनली। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पे 1 कॉलम होता है, ओनली 1 कॉलम दिया होता है। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक दैट, जहाँ पे एक ही कॉलम होता है हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पे m इक्वल टू n होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जहाँ पे इक्वल होता है, वो क्या होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, जहाँ पे डायगोनली नंबर्स लिखे हो
और बाकी रेस्ट ऑफ और जगह क्या पे क्या हो, ज़ीरो, उसे क्या बोलते हैं, डायगनल सेम होना चाहिए, ये चीज़ डायगनल होनी चाहिए, ठीक है। और रेस्ट ऑफ ऑल जगह क्या है हमारा, ज़ीरो है, उसे क्या बोलते हैं हम, डायगनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स भी सेम वही होती है, डायगनल ही होता है ये भी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स सेम होती है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम हुई ना, ये सब इनके सब पार्ट होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे क्या है, सब पार्ट है एक तरह से। नेक्स्ट हमारी जीरो मैट्रिक्स सबसे इजी होती है, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ओके। आई होप इतना समझ आ गया होगा आप सभी को। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे आप कोई भी क्यूरी लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको अगर नोट्स चाहिए, क्लास स्लाइड चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है आपको, ये देखिए, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एडमिशन से लेकर कोई क्यूरी वगैरह है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप हम आपको जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।